स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल माइक्रोबियल कंसेप्ट्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को रिपोर्ट किया जाए, यानी कि उसके रिजल्ट्स कैसे लिखे जाए। तो ये वीडियो है, ये आप कंसिडर कर लो कि ये सेकेंड पार्ट है। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, जहाँ पे सिर्फ मैंने डिटेल में कॉलोनी मॉर्फोलॉजी या कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि 9 कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम यूज़ करते हैं कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को जब हम रिपोर्ट करते हैं तब, तो वो सारे 9 कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आप पहले देख लो और फिर ये वीडियो देखना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये वीडियो सारे फ्रेशर्स के लिए है, यानी कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, जिनको ये बहुत डिफिकल्ट जाता है कि कैसे कॉलोनी मॉर्फोलॉजी लिखे। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप ट्राई करो कि आप पहले आइसोलेशन को प्रैक्टिस करो। आपको जैसे आइसोलेशन आ जाए, आपको आइसोलेटेड कॉलोनीज मिल जाए, तो उनका आप प्रैक्टिस करना कि कैसे हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी लिखें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे कॉलोनी मॉर्फोलॉजी लिखने का, कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का, उतना आपको आ जाएगा, समझ आ जाएगा और आपको ये इजी लगेगा। तो आज की वीडियो में हम ले रहे हैं एग्जाम्पल्स है ई कोलाई न्यूट्रेंट अगार पे और क्लेप्शियला निमोनी मैकॉनकीज अगार पे। अभी मैंने ये दो ही एग्जाम्पल्स लिए हैं। अभी आप कमेंट बॉक्स में ये मत लिखते बैठना कि मैम स्टेफाइलोकोकस पे वीडियो डालो, सुडोमोनास पे वीडियो डालो, बैसिलस पे वीडियो डालो, क्योंकि मैं हर एक बैक्टीरियल कल्चर पे अलग अलग वीडियोस बनाते नहीं बैठ सकती। ये बात जो है ये आपको समझनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी है कॉलोनी मॉर्फोलॉजी की। और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी लिखने के लिए आपको पहले आइसोलेशन आना चाहिए, तो दोनों का प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। सबसे इजी है ये। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉलोनी या फिर कॉलोनी फॉर्मेशन क्या होता है। तो हम जो है एक सिंगल बैक्टीरियल सेल को इजीली सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से स्टडी नहीं कर सकते। हमको क्या लगता है, हमको माइक्रोस्कोप लगता है। लेकिन एक और मेथड है, या फिर हम कह सकते हैं एक और आइडिया है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं और हमें उनकी कॉलोनीज दिखती है और इस तरह से हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। नाउ यानी कि यहाँ पे जो है एक बैक्टीरियल सेल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स हमें एक साथ दिखते हैं। कैसे? तो क्या हम जब क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर, टेम्परेचर, पीएच, ये सब कुछ जब बैक्टीरिया को हम अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी बैक्टीरियल कल्चर हमने इनोकुलेट किया है मीडिया पे, वो ग्रो होने लगता है। और वो जैसे ग्रो होने लगता है तो क्या होता है, पहले तो सब सिंगल सिंगल सेल्स ही होते हैं, सही है। जब हम आइसोलेशन करते हैं तब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, जो बैक्टीरिया का इनोकुलम है वो थिन होते जाता है, यानी कि वो पतला होते जाता है। तो क्या है, बहुत पहले समझ लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 100 बैक्टीरियल सेल्स है, अगले क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में वो 75 हो गए, थर्ड क्वाड्रेंट में 50 हो गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 20 से 15 से 20 जो बैक्टीरिया के सेल्स है वो आगे खींचे चले आए हमारे लूप से। तो क्या हो गया, जो बैक्टीरिया का सस्पेंशन है वो पतला हो गया। तो क्या हुआ, एक एक बैक्टीरिया सेपरेट हो गया। तो सिंगल बैक्टीरियल सेल जो है, जो वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, वो मीडिया को यूज करेगा, तो वैसे वैसे वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। एक सेल के 2 सेल बनेंगे, 2 सेल के 4 बनेंगे, 4 के 8 बनेंगे, सही है। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होते होते क्या हो जाता है, बैक्टीरिया का बहुत सारे सेल्स बन के कॉलोनी बन जाता है। ओके, सो व्हेन बैक्टीरियल सेल्स दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई, फॉर्म्स मिलियंस ऑफ सेल्स, एंड दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व ऑन अवर मीडिया प्लेट, सही है। और एक बात और याद रखना कि ऑल द सेल्स इन द कॉलोनी दे हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जितने भी सेल्स है बैक्टीरिया के एक कॉलोनी में, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होती है। ओके, हम यहाँ पे कॉलोनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ना कि बैक्टीरिया के, सिंगल बैक्टीरियल सेल के नहीं। हम यहाँ पे कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है बैक्टीरियल सेल्स की, यानी समझो फ्लैजिला है, तो एक सेल को, अगर एक फ्लैजिला है तो कॉलोनी में जितने भी बैक्टीरिया के सेल है उस कल्चर के, सबको एक एक ही फ्लैजिला होगा, सही है। अगर वो लैक्टोज फर्मेंट कर पा रहा है बैक्टीरिया का सेल, तो उसके साथ में जितने भी बैक्टीरियाज ग्रो हुए हैं उस कॉलोनी में, वो सारे लैक्टोज को फर्मेंट कर पाएंगे। ये बात हो रही है सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स की।
और हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में कॉलोनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। सही है, कंफ्यूज मत होना। ओके, यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कितने अलग अलग बैक्टीरियल कॉलोनीज है। कैसे हम ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो पहली बात है कलर। हम अभी फिलहाल कलर से देखते हैं, तो ये 1 2 3 4 और ये अंदर एक छोटा सा है जो चमक रहा है, दैट इज 5। सो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज आर प्रेजेंट। ओके, ये जो है ये 4 कॉलोनीज हमें सेम दिख रही है, लेकिन हम चारों को नहीं कंसिडर करेंगे। हमें एक ही टाइप, हम यहाँ पे टाइप की बात कर रहे हैं, तो हमने 5 अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरियल कॉलोनीज को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लिया। दूसरी बात है कि उनका जो मार्जिन है, यानी बाहरी जो उनकी लाइनिंग है, ओके, आउटर लाइन और आउटर मार्जिन, ओके, ये जो है जहाँ पे कॉलोनी खत्म होती है, इसे हम मार्जिन कहते हैं। तो वो कैसी है? तो यहाँ पे इन दोनों की मार्जिन तो सेम है, दैट इज एंटायर, जिसे हम एंटायर बोलते हैं। इसकी जो मार्जिन है वो ऐसे एकदम सर्कल की तरह फाइनली नहीं बनी है, ये इरेगुलर है। इवन ये भी है, ये थोड़ी बहुत एंटायर है, लेकिन यहाँ वहाँ कहीं पे इसके भी लोब्स निकल आए हैं, लेकिन फिर भी हम इसे एंटायर ही रिपोर्ट करेंगे। और अंदर जो छोटी सी है उसका भी हमें फोटो में तो दिख रहा है कि एंटायर ही मार्जिन है। तो हम ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम यूज करते हैं कॉलोनी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसी की बात हो रही है यहाँ पे। अभी एक बात मुझे यहाँ पे पहले आपको बतानी है, पढ़ानी है, वो है कि साइज जो है वो कैसे मेजर करे बैक्टीरियल कॉलोनी की। अभी जब आप आइसोलेशन करते हो, आपकी प्लेट्स बंद होती है, सही है, हम लीड लगाते हैं बेस वाले प्लेट के ऊपर। तो हम प्लेट उठाते भी वैसे ही है, हम प्लेट खोल नहीं सकते क्योंकि हमको आइसोलेशन मिला है, हमारे पास प्योर कल्चर है। तो आप प्लेट खोल के मेजर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, प्लेट की पिछली या फिर बैक साइड जो है प्लेट की मीडिया आकार के, वो हमें देखनी है। तो आप आपकी प्लेट पलट लो और जो बैक साइड है, एक कोई तो आइसोलेटेड अच्छे से ग्रो हुई हुई कॉलोनी लेनी है जो आइसोलेटेड है, उसको हमें मार्क कर लेना है। आप मार्कर से मार्क कर लो कि बाबा मुझे ये कॉलोनी स्टडी करनी है। तो आप स्केल रखो उसके ऊपर। तो कैसे मेजर करना है? डायमीटर, कॉलोनी का डायमीटर हमें मेजर करना है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये 2 mm है। ओके, तो ये जो कॉलोनी है इसका साइज हुआ 2 mm। हम हमेशा बैक्टीरियल साइज, बैक्टीरियल कॉलोनी का साइज डायमीटर में लिखते हैं, जो कि 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm ऐसे लिखते हैं। सही है। जो फंगल कॉलोनीज होती है सिर्फ वही होती है जो सेंटीमीटर्स में जाती है। बैक्टीरियल कॉलोनीज दे आर ऑलवेज इन mm। इतनी बड़ी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की बैक्टीरियल कॉलोनीज नहीं होती है। ओके, तो चलो अभी साइज का देख लिया। तो फर्स्ट एग्जांपल है ई कोलाई का। तो ई कोलाई का ये पिक्चर है, अब देख सकते हैं अच्छे से आइसोलेशन है, यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज आइसोलेटेड है। तो एक मार्क कर लो और आगे बढ़ो। तो फर्स्ट इज साइज 2 to 3 mm, पंक्टिफॉर्म यानी कि पॉइंटेड, छोटी छोटी कॉलोनीज है तो उसको नाम दिया जाता है पंक्टिफॉर्म। ओके, पंक्टिफॉर्म। देन आप लिख सकते हैं स्मॉल, बिग, लार्ज, ऐसे आप आगे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। शेप सर्कुलर क्योंकि गोल गोल है। मार्जिन एंटायर यानी कि पूरा सर्कल, सर्कल में उसका मार्जिन है। कॉलोनी का जो बाहरी आउटलाइन है वो हमें सर्कल की तरह अच्छे से दिख रहा है, इसलिए हमने उसको एंटायर बोला है मार्जिन में। एलिवेशन, एलिवेशन यानी कितनी जैसे पहाड़ आप देखते हो, सही है, जमीन से ऊपर कितना है हाइट उसका, बैक्टीरिया की कॉलोनी का, उसे हम एलिवेशन बोलते हैं। तो एलिवेशन कैसे देखते हैं? आप आपकी प्लेट जो है उठाओ, आपके आंखों के सामने ले आओ, तो आपको साइड से देखना है, आपको आपकी कॉलोनी का एलिवेशन जो है वो पता चल जाएगा। अगर आपकी कॉलोनी एकदम मीडिया से लग के है तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट, जरा भी कॉलोनी ऊपर नहीं दिख रही। ओके, और अगर वो ऊपर है, पहाड़ की तरह है, सही है, तो हम उसको रेज्ड बोलते हैं। अगर एकदम गोल गोल है तो हम उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है एलिवेशन के। अभी नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी जब आप
लूप फ्लेम स्टरलाइज करके, फ्लेम इंसिनरेट करके, यानी कि फ्लेम से गरम करके, स्टरलाइज करके, जब आप प्लेट ओपन करके आप टच करते हो आपके कॉलोनी को उठाने के लिए, तब आप अगर इजीली आपकी कॉलोनी उठा पा रहे हो तो उसे हम ब्यूटरस बोलते हैं। यानी मक्खन की तरह है कॉलोनी जो हम इजीली उठा सकते हैं। टेक्सचर, टेक्सचर यानी दिखने में कैसी है, अगर आप प्लेट खोल के लाइट में देखो तो आपको कैसे दिखने में लगती है कॉलोनी, तो वो स्मूथ है। ओके। देन ओपेसिटी, वो है ओपेक। ओपेसिटी इज आपके मीडिया से लाइट पास हो रही है, आपको अभी यहाँ पे भी देखो जो बैकग्राउंड है वो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन कॉलोनी में से लाइट पास नहीं हो रही, कॉलोनी में से नहीं दिख रहा कि कॉलोनी के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। सही है। तो ये हुआ ओपेसिटी, लाइट पास हो रही है कि नहीं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जहाँ पे कंप्लीटली, जैसे कांच हो गया, कांच में से क्लियर हमें दिखता है आगे क्या है, तो वो हुआ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट यानी हल्का हल्का दिखता है, जैसे कि ये मीडिया जो है हमारा ये ट्रांसलूसेंट है। सही है। और जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो ओपेक है, जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही। नेक्स्ट इज कलर। कलर तो आप लिख सकते हो। अभी कलर का प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये लग रहा है ऑफ वाइट, कोई इसको लिख देगा येलो। ओके। तो ये कलर जो है ये थोड़ा बहुत पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, कोई इसको लिख सकता है डल वाइट। ओके। तो हर एक का ओपिनियन है, वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हम लिखते हैं। देन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में आपको ग्राम स्टेनिंग करना पड़ता है, और ग्राम स्टेनिंग का जो भी रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से लिखना है। यानी कि यहाँ पे मुझे ग्राम निगेटिव रॉड्स दिखे हैं तो मुझे ग्राम निगेटिव रॉड्स ही लिखना है, सिर्फ ग्राम निगेटिव लिख के छोड़ नहीं देना है। सही है। रॉड्स दिखे हैं तो रॉड्स, अगर कोकाए दिखे तो कोकाए, कोकोबैसिलाए दिखे तो कोकोबैसिलाए, जो भी दिखे वो आपने यहाँ पे लिखना है। और मोटिलिटी करके देखना है कि मोटाइल है ये कल्चर या नहीं है। तो ई कोलाई मोटाइल होता है, तो मैंने यहाँ पे मोटाइल लिख दिया। तो अभी ये जो एग्जाम्पल है वो है मैकॉनकीज अगार पे क्लेप्शियला निमोनिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू द ई कोलाई। तो ये करीब जाता है 6 to 8 मिलीमीटर तक। शेप जो है वो है सर्कुलर, मार्जिन एंटायर, आप देख सकते हैं कंप्लीट क्लीन सर्कल में दिख रहा है कॉलोनी, तो उसका जो आउटर मार्जिन है वो हम लिखेंगे एंटायर। एलिवेशन, एलिवेशन है कॉन्वेक्स। अभी ये एलिवेशन जो है ये आपको अगेन प्लेट को आई साइड पे लेके आना है, और साइड व्यू आपको कॉलोनी का ऑब्जर्व करना है, वो आपको गोल दिखाई देगा। मीडिया से ऊपर उठा है कॉलोनी और गोल है, तो हम लिखेंगे कॉन्वेक्स। कंसिस्टेंसी जो है वो है स्लाइमी। आप अभी यहाँ पे देख के ही ये लिख सकते हैं इजीली। बहुत स्लाइमी है, यानी चिपचिपा है कॉलोनी का जो कंसिस्टेंसी है, आप इजीली वायर लूप से उठा नहीं सकते, उसके थ्रेड्स बनते हैं, यानी कि लंबे लंबे थ्रेड्स बनेंगे, क्योंकि ये बहुत चिपचिपी कॉलोनी होती है। देन टेक्सचर जो है वो स्मूथ है और शाइनी है, क्योंकि ये जो स्लाइमी टेक कंसिस्टेंसी की वजह से कॉलोनी जो है वो चमकती है, तो हम स्मूथ एंड शाइनी लिखेंगे। ओपेसिटी जो है वो है ओपेक, यानी कि लाइट जो है वो कॉलोनी से पास नहीं हो सकती। कलर जो है वो है पिंक, क्योंकि मैकॉनकीज अगार की वजह से कलर जो है वो कॉलोनी को पिंक आया है। ग्राम स्टेनिंग करने के बाद आपको रिजल्ट लिखना है। अभी क्लेप्शियला का रिजल्ट आता है ग्राम निगेटिव रॉड्स, एंड मोटिलिटी है नॉन मोटाइल। ओके। तो अभी ऐसे ही आप किसी भी बैक्टीरियल कल्चर का कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, अगर आपको कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में पता है। व्हाट आर द डिफरेंट types of margins, what are the different types of elevations, what are the different types of consistency, opacity के क्या types है, ये अगर आपको पता है तो आप easily किसी भी बैक्टीरियल कल्चर का कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक करना मेरा वीडियो, शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।